नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक बड़ी कॉल दी गई थी। मौका था, दस्तूर था, और ठीक 1 साल पूरा होने से पहले किसानों को एक बड़ी जीत भी मिली है। वो आप सब जानते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया, देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि तीनों कानूनों को सरकार वापस ले रही है। इसलिए आज काफी संख्या में जो किसान हैं वो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। एक मौका था उनके सक्सेस का, खुशी मनाने का मौका था उनके पास। हम इस एपिसोड में आपके साथ मोटी मोटी बातें शेयर करने वाले हैं। पिछले 1 साल में क्या कुछ बड़ा हुआ है आपको पता है? पिछले साल इसी दिन किसान कैसे दिल्ली के बॉर्डर्स तक पहुंचे थे। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे, बड़े बड़े आपको पता है डंपर खड़े किए गए थे, मिट्टी डालकर उनमें सड़कों को खोद दिया गया था। उसके बावजूद भी किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गया था। थोड़े दिन बाद जब इतने किसान वहां पर जमा हो गए, सरकार प्रेशर में आई और सरकार ने किसान नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा बना, क्योंकि आपको पता है कई जथेबंदियां थी इस आंदोलन में, पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की। संयुक्त किसान मोर्चा बना और उस संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार की बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बातचीत शुरू हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद आपको पता है 26 जनवरी के लिए बड़ा ऐलान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, ट्रैक्टर परेड का। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ, लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। बड़ी तादाद में फोर्स गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच गई थी। बड़े बड़े चैनलों के एंकर जो हैं, जो स्टूडियो में बैठते हैं, वो पहुंच गए थे गाजीपुर बॉर्डर पर और कहने लग गए थे कि आज आंदोलन का आखिरी दिन है, आंदोलन के तंबू उखड़ जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने उस दिन आंदोलन को बचा लिया था। उसके बाद फिर आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। संयुक्त किसान मोर्चा का फिर फैसला हुआ कि अब पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा। वैसा हुआ। बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें शुरू की गई। हरियाणा में बड़ी किसान महापंचायतें हुई, पंजाब में हुई, यूपी में हुई। इसके बाद बंगाल का इलेक्शन आता है। संयुक्त किसान मोर्चा कॉल करता है, वहां पर जाते हैं उनके नेता और कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे किसी को दे दो। दूसरे राज्यों में भी, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गए और आंदोलन को और तेज किया गया, लोगों को जोड़ा गया। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ये दावा कर रहे थे कि अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, क्योंकि हर तबके के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। काफी समय हो गया, आपको पता है 26 जनवरी के बाद आज तक कोई बातचीत दोबारा सरकार के साथ शुरू नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि एकदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और ऐलान करते हैं कि सरकार जो है वो तीनों कानूनों को वापस ले रही है। ये होता है, फिर ऐसे लगता है कि शायद अब किसान अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा की फिर मीटिंग होती है। वो कहते हैं कि अभी तो एक लड़ाई जीती है, अभी एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको हम लेंगे कानूनी अधिकार के तहत। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि किसानों को खतरा है कि जो सरकार है वो सरकारी मंडियां खत्म कर देगी, प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी, बड़े बड़े शाहूकार, उनकी मंडियां आ जाएंगी, औने पौने दामों पर किसान की फसल खरीदी जाएगी। इसलिए किसान कहते हैं
कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए फसल का, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य दीजिए, चाहे सरकारी मंडी चाहे प्राइवेट मंडी में हमारी फसल बिके, लेकिन हमें वो रेट मिलना चाहिए जो सबसे न्यूनतम आप फिक्स करेंगे, उससे बेशक ऊपर कोई भी खरीद ले। ये अब किसान चाहते हैं कि इसको कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, ये कानून बन जाए। अब इस पर कई तरह की चर्चा है। चर्चा यह भी है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी, कैसे ये सब होगा। लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। सरकार अगर व्यवस्था करती है तो ये सब हो सकता है। इसलिए अब संयुक्त किसान मोर्चा फिर अड़ गया है कि हमें वो अधिकार चाहिए। दूसरे भी कई मसले हैं, उस पर सरकार कमेटी बना दे, एमएसपी पर कानूनी अधिकार दे दे, तो किसान अपने घर चला जाएगा, अपने खेतों में चला जाएगा, दिल्ली के बॉर्डर को छोड़ देगा। अब चर्चा यह भी है कि सरकार इसलिए प्रेशर में है, इसलिए सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, क्योंकि आगे कई राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव आ रहा है और कई राज्यों में। इसलिए सरकार को शायद ये डर है कि इन राज्यों में उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाता है। यह भी चर्चा चल रही है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। क्या सरकार एमएसपी के मुद्दे पर राजी होती है? किसानों ने यह कहा है कि हमारे साथ बातचीत शुरू करे, बैठकर इस पर बात करे। क्या दोबारा सरकार इस पर राजी होती है या नहीं? 29 तारीख को लोकसभा का सेशन शुरू हो रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन आगे एमएसपी पर क्या, ये भी अपडेट जो भी उस पर नजर रहेगी हमारी भी। किसान नेता चाहते हैं क्या होगा ये देखना बाकी है। आप सबकी भी नजर है कि 1 साल हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में किसान आंदोलन हुआ था। 1 साल से भी ऊपर यह आंदोलन निकल गया। किसान लाखों की संख्या में देश की राजधानी के बॉर्डर पर डटे हुए, सर्दी गर्मी तूफान आया, आग लगी उनकी जो झोंपड़ियां थी, फिर भी किसानों का हौसला टस से मस नहीं हुआ। किसानों की संख्या बरकरार रही। इस बीच किसानों ने अपनी फसलें वो भी उठाई, लेकिन बॉर्डर पर भी जमे रहे। अब आगे क्या ये जो बड़ा मसला है एमएसपी का, ये हल होगा या फिर नहीं? कितना और समय लगेगा? क्या सरकार बातचीत के लिए तैयार होगी? दूसरे जो मसले हैं उस पर कमेटी बनेगी या क्या कुछ रहेगा? इस पर अब देश के लोगों की नजर है, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों में भी नजर है। विदेशों में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक जीत मिली है कि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। जो भी होगा आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आपने अपने विचार देने हैं। 1 साल पूरा होने पर किसान आंदोलन के आपने अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखने हैं। आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या लगता है अब आपको, यह सब आपने लिखना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय इस वीडियो पर दें। और अगर आप चाहते हैं सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, चाहे किसान आंदोलन की बात हो और चाहे दूसरे बड़े मसले हमारे देश के प्रदेश के, अगर वो सब आप लोगों तक पहुंचे, सही रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, धरातल की रिपोर्ट, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा उसकी वीडियो आप लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।